everyone, how are you? I hope all you are fine and doing well. And today we are going to start new chapter of EVS, Animal Life Reproduction in Animals. Students, have you seen a pigeon sitting with its babies? क्या कभी किसी pigeon को अपने babies के साथ बैठे हुए देखा है? या किसी dog को अपने puppies के साथ खेलते हुए देखा है? या किसी monkey को अपने babies को hug करते हुए देखा है? Why do these babies look similar to their parents? Every living being in this universe has the ability to produce young ones of its own kind. हर living being की ability है कि वो अपने ही तरह के young ones को produce करता है. क्यों करता है अपनी तरह के young ones को produce? क्योंकि अगर living beings अपने ही तरह के young ones को produce नहीं करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब अर्थ से उस living being की species ही खत्म हो जाएगी. क्या होगा अगर कोई cat kittens को बर्थ देना बंद कर दे या कोई डॉग पपीज को बर्थ देना बंद कर दे? एक स्टेज ऐसी आएगी जब इस अर्थ से कैट्स और डॉग्स जो हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे. तो इस अर्थ पर अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए अपने ही तरह के यंग वंस को बर्थ देना बहुत जरूरी है और इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. अपने ही तरह के यंग वंस को बर्थ देने की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. How do these animals reproduce? Animals reproduce mainly in two ways. One by laying eggs and second by giving birth to young ones. Now we will study about the animals who reproduce by laying eggs. Many animals reproduce by laying eggs like birds, snakes, turtles. Snakes and turtles are the reptiles. Fishes, frogs, insects, all these lay eggs. Firstly, we will talk about birds. Birds produce the young ones by laying eggs. जो birds हैं वो egg lay करती हैं. कहाँ? In their nest. जो birds हैं वो अपने nest में egg lay करती हैं और egg lay करने के बाद उन eggs पर बैठ जाती हैं और तब तक उन एग्स पर बैठती हैं जब तक कि वो एग्स हैच नहीं हो जाते और उनमें से यंग वंस बाहर नहीं आ जाते. बर्ड्स के एग पर बैठने की वजह है एग्स को प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करना हैचिंग के लिए. जब एग्स को प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है तब वो एग्स जो हैं वो हैच हो जाते हैं और उनमें से यंग वंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. और जब यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं तो उनके विंग्स नहीं होते हैं. तो उस समय जो फीमेल बर्ड होती है वो उन यंग वंस को फूड प्रोवाइड करती है और तब तक फूड प्रोवाइड करती है जब तक कि वो यंग वंस जो हैं वो उड़ने के लायक नहीं बन जाते. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. एक एग के अंदर क्या होता है? एग का स्ट्रक्चर कैसा है अंदर से? देयर इज अ हार्ड कवरिंग आउटसाइड द एग. दैट हार्ड कवरिंग इज कॉल्ड शेल. एक हार्ड कवरिंग होती है एग के चारों तरफ, उस हार्ड कवरिंग को शेल कहते हैं. It protects the contents of the egg. It protects the young one. Inside this hard covering, there is a white material that is called albumin. And albumin protects the growing bird. And there is a yellow part that is called yolk. It is the food for the growing bird. जो albumin है वो young bird को protect करता है और जो yolk है वो young bird का food होता है, growing bird का food होता है. Now we will study about insects. Insects जैसे कि बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, ये सब भी एग ले करते हैं और इन एग्स में से जब यंग वंस बाहर आते हैं दे लुक वेरी डिफरेंट टू देयर एडल्ट फॉर्म्स. अपने एडल्ट से बहुत ही डिफरेंट दिखाई देते हैं इनके यंग वंस. और जो ये यंग वंस हैं फिर इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. उनकी ग्रोथ के दौरान जो यंग वंस हैं वो अपनी बॉडी कवरिंग्स को उतारते चले जाते हैं और उनकी बॉडी पर नई कवरिंग्स जो है वो आती चली जाती हैं और जिससे क्या होता है उनकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है. दिस प्रोसेस ऑफ चेंज इन अपीयरेंस ऑफ यंग वंस बाय शेडिंग देयर बॉडी कवरिंग्स इज कॉल्ड मोल्टिंग. सो व्हाट इज मोल्टिंग? Molting is the process of change of appearance of an insect by shedding its body coverings. Cockroach and grasshopper. कॉकरोच और ग्रास होपर के जो यंग वन होते हैं उन्हें हम निम्फ कहते हैं. व्हाट द यंग वंस ऑफ कॉकरोच एंड ग्रास होपर कॉल्ड निम्फ. जो निम्फ होते हैं वो एडल्ट्स के जैसे ही होते हैं बट दे डोंट हैव विंग्स.
ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर फीड्स ऑन ग्रीन लीव्स। कैटरपिलर जो है वो ग्रीन लीव्स को खाना शुरू करता है और तब तक खाता चला जाता है जब तक कि वो प्लांट पोस्ट स्लगिश नहीं हो जाता। उसके बाद कैटरपिलर अपने आप को एक केस में कवर कर लेता है। उस केस को कोकून कहते हैं। कोकून बनता कैसे है? कोकून उन थ्रेड से बनता है जो कि कैटरपिलर के मुंह से बाहर आते हैं। कैटरपिलर अपने आप को उस थ्रेड से लपेटना शुरू कर लेता है और धीरे धीरे कोकून के बनने की इस प्रोसेस को प्यूपा कहते हैं। कोकून के अंदर ही कैटरपिलर जो है वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से गुजरता है। What is metamorphosis? Metamorphosis is the change in form, structure and function of living being during the process of growth and development. ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस के दौरान किसी भी लिविंग बीइंग के स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और अपीयरेंस में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस की प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फिर जब कोकून जो है आफ्टर अ फ्यू वीक्स द कोकून बर्स्ट ओपन, कुछ हफ्तों के बाद जो कोकून है वो बर्स्ट हो जाता है और उसमें से एक ब्यूटीफुल यंग बटरफ्लाई बाहर आ जाती है विद वेट विंग्स। उसके विंग्स जो होते हैं वो गीले होते हैं। इट ड्राइज इट्स विंग्स इन द सनलाइट एंड देन फ्लाइज अवे। नाउ वी विल टॉक अबाउट फिश। फिशेस ऑल्सो ले एग्स, बट वेयर? कहाँ एग लेस करती हैं फिशेस? फिशेस जो है वो अपने एग्स वाटर में ले करती हैं और हम इन एग्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। एंड young ones of a fish is called fry. फिश का जो young one होता है उसे फ्राई कहते हैं। Now we will talk about frogs. How do frogs reproduce? Frogs also reproduce by laying eggs. They also lay their eggs in water. And the young one of frog is called tadpole. फ्रॉग के young one को क्या कहते हैं? tadpole कहते हैं। Tadpole resembles a young fish rather than a frog. जो tadpole है वो एक young fish से रिजेंबल करता है, जब वो जो है एक frog से रिजेंबल नहीं करता है। Tadpole has a long tail and do not have legs. Tadpole की एक लंबी पूंछ होती है और legs नहीं होती हैं। It respires through gills. After feeding in ponds for a few weeks, pond में कुछ वीक्स तक फीड करने के बाद जो टेडपोल है वो धीरे धीरे अपने आप को यंग फ्रॉग में जो टेडपोल है वो यंग फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेप्टाइल्स। Reptiles like snakes, turtles and tortoises etc. They also lay eggs, but they lay their eggs in open places. अपने eggs को open place पर ले करते हैं and जिसकी वजह से most of their eggs are eaten by other animals. ज़्यादातर उनके eggs जो है वो दूसरे animals के द्वारा खा लिए जाते हैं। A very few eggs hatch and they get converted into adults. Crocodile builds a nest. जो crocodile है वो एक nest बनाता है and lay its eggs there, और उस नेस्ट में अपने एग ले करता है। जब क्रोकोडाइल के एग्स हैच हो जाते हैं तो वो अपने यंग वंस को फिर पानी में ले जाता है और फिर वहां पर कुछ दिन तक उनकी पेरेंटल केयर करता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।